ओम शांति। चौथा नवरात्रा। आज माँ कुष्मांडा का विशेष दिवस है, स्मृति दिवस कहें तो सब उसकी आराधना करते, पूजा करते, उसको शेर पे सवारी दिखाते, अष्टभुजाधारी दिखाते, बहुत ही शक्ति रूपा आदि शक्ति के रूप में दिखाते हैं। और विशेष उसका जो है आज विशेष एक बात कहेंगे कि ये अष्टभुजाधारी शेर की सवारी कितनी उसकी पूजा होती है। तो आज की शक्ति है पूज्य बनने और बनाने की शक्ति के माँ कुष्मांडा को भी देखेंगे, जितने भी आराधना करते अष्टभुजाधारी शेर की सवारी, जबकि अष्टभुजा भी अष्ट शक्तियों का सूचक है। और हर एक में जो भी दिखाए चक्र माला सब चीज़ें, वो सब भी आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए हैं। लेकिन सबसे मुख्य जो कि पूज्य कैसे बने, आप देखेंगे ऐसी माँ की सारे पूजा करते हैं भक्त, लाखों भक्त, करोड़ों भक्त, लेकिन वो पूज्य बनने और बनाने की शक्ति कैसे आएगी? केवल माँ की पूजा करने से माँ खुश नहीं होने वाली। माँ तो चाहती है तुम भी पूज्य बन जाओ। तो पूज्य कैसे बने? पूज्य बने और बनाने की शक्ति, उसके लिए कुछ एक टिप्स आपको बताते हैं। सबसे पहला है वो है अलौकिकता। आप देखेंगे कोई भी देवी को देखो या माँ कुष्मांडा को भी देखो, एक अलौकिकता नजर आती है। इसलिए अगर हम पूज्य बनना चाहते हैं तो हमारा हर बोल अलौकिक हो, हमारा हर कर्म अलौकिक हो, हमारा हर संकल्प अलौकिक हो, तभी हम पूज्य बन पाएंगे। तो इसलिए पूज्य बनने की शक्ति को भी धारण करना है, और जब बनने की शक्ति आ जाएगी तो आप औरों को भी बना पाएंगे। सबसे पहले अलौकिकता। अगर आप लौकिकता की बातें करेंगे, कभी पॉलिटिक्स की, कभी तेरी मेरी की, कभी रिश्तेदार की, कभी किसने क्या किया, क्या पूज्य नहीं बन पाएंगे। पूज्य तो इन चीज़ों से उठ के हर बोल उसका रूहानियत संपन्न होता है, हर संकल्प रूहानियत संपन्न होता है, हर वचन कर्म। तो पहला है अलौकिकता। दूसरा फिर है अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। अगर पूज्य बनना चाहते हैं, इस हाड़ मांस के शरीर में पूज्य नहीं बन सकते। हाँ, तभी सब देवियों की तो कंचन काया, योगमयी काया। तो हम इस हाड़ मांस के शरीर अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, लाइट की काया, प्रकाशमयी काया में अगर अपने को समझेंगे, लाइट ज्योति स्वरूप आत्मा प्रकाशमयी काया में, तो फरिश्ता स्वरूप में स्थित होंगे, तब पूज्य स्वरूप बन पाएंगे। जो आपको देखे, आपका देह दिखाई ना दे, एक अलौकिक फरिश्ता। तो अलौकिक फरिश्ता बनने का प्रयास करें। यह है पूज्य बनने की शक्ति को धारण करना। फिर पूज्य बनने की शक्ति को धारण करने के लिए थर्ड टिप्स है, विशेष जो है हमें अव्यक्त वतनवासी भी बनकर रहना है। केवल साकार वतन में रहेंगे, वो अलौकिकता, वो अव्यक्ति स्थिति नहीं बन पाएगी। हम जब चाहें, अभी अभी आए साकार में पार्ट बजाए, फिर उड़ जाएं अव्यक्त वतन में, कभी अव्यक्त वतन में और तो कभी परम धाम में, परलोक वाले वतन में, मूल वतन जिसे कहें। तो दोनों में हम ऐसे बार बार, सेकंड बीता फिर मूल वतन पहुंच गए, सेकंड बीता फिर अव्यक्त वतन पहुंच गए। तो जितना अव्यक्त वतन वासी बनेंगे, उतना हम पूज्य स्वरूप बनते जाएंगे। उससे बहुत ऊंचा पूज्य स्वरूप हमारा बन जाता है। फिर है अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। अगर हम पूज्य बनना चाहते हैं तो आप देखेंगे माँ कुष्मांडा को भी जैसे कोई डूबी हुई है, जैसे उसके नैन डूबे हुए हैं, कुछ पाया हुआ है। ऐसे ही हमें
अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख में मैं आत्मा डूबी हुई हूँ। हमें अतीन्द्रिय सुख में डूब जाना है। अगर हम पूज्य बनना चाहते हैं तो इंद्रियों से परे वाला सुख, इंद्रियों के सुख में तो सारी दुनिया रहती है और उससे फिर पूज्य नहीं बन सकते। अगर समझो इंद्रियों का सुख माना इन 5 विकारों रूपी कर्मेंद्रियों में फंसा हुआ। मुख कर्मेंद्रिय में फंसना माना कभी खाने पीने का लालच, कभी कुछ लालच। ये आँख कर्मेंद्रिय में फंसना माना व्यर्थ देखने की आदत। हाँ, हर प्रकार की कर्मेंद्रिय धोखा भी देती है। पूज्य बनने वालों को वो कर्मेंद्रिय जीत बनना है। इसलिए तभी वो अतीन्द्रिय सुख में इंद्रियों से परे वाला सुख प्राप्त कर पाएंगे। फिर है पूज्य बनने के लिए अशरीरीपन का अभ्यास। हमें जितना हो सके अशरीरी बन का अभ्यास करते रहना है, बार बार अभ्यास करना है। मैं देह नहीं विदेही हूँ, आत्मा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते अपने से बार बार प्रश्न करते रहें, कौन देख रहा है? मैं आत्मा इन नैनों के द्वारा देख रही हूँ। कौन बोल रहा है? मैं आत्मा इस मुख के द्वारा बोल रही हूँ। मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। अगर हम इस आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे तो हम अवश्य ही पूजनीय बन जाएंगे। हमें ऐसे कर्म करने जो पूजनीय, आपके कर्मों को देख के हर एक कहे वंस मोर, इसका मतलब पूजनीय। अगर आपने ऐसे कर्म करना सीख लिया जो सबकी दिल की दुआएं मिले उससे, तो समझो आप पूजनीय बनते जा रहे हैं। तो हमें ऐसा पूजनीय बनना है, अपने जीवन को पूजन योग्य बनाना है। इसी के लिए ये पुरुषार्थ करना है। जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना महान बनते जाएंगे। तो हमें ऐसा पूज्य स्वरूप बन के औरों को बनाने का दृढ़ संकल्प लेना है। माँ कुष्मांडा यही सिखाती हैं। हाँ, अष्टभुजाधारी इसलिए बनी हुई, अष्ट शक्तियों को धारण किया है, इसलिए वो पूज्य स्वरूप बन गई है। केवल हम पूजा करते रहें, आरती उतारते रहें, इससे कोई माँ खुश नहीं होगी। माँ ये नहीं चाहती तुम मेरी बस महिमा करते रहो। माँ चाहती है तुम भी महिमा के योग्य बन जाओ, और महिमा के योग्य वही बनेगा जो पूज्य स्वरूप को धारण करेगा। उस पवित्र आत्मा बन के हर कर्म अपना पूज्य बनाने का प्रयासरत रहेगा। तो ऐसा आज माँ कुष्मांडा वाले दिन, कुष्मांडा की विशेष स्मृति में दृढ़ संकल्प करें। हमारा हर संकल्प, हम हर वचन, हर कर्म पूजनीय होगा, इतना ऊंचा होगा जो सचमुच उसकी पूजा होने के योग्य। अच्छा, ओम शांति। ये था आज के नवरात्रि का चौथा दिवस। ओम शांति। कल आपको 5वां दिवस सुनाया जाएगा। एक एक का स्वरूप बनते रहें। एक दिन मिलता है, उसका अभ्यास खूब करते रहें और सारे ही स्वरूप आपको, सब शक्तियाँ पै शब्द से सुनाई जा रही हैं। पहले पहले माँ शैलपुत्री की थी परिवर्तन की शक्ति, वो भी पै पे, फिर और उनके चरित्र से मिलती जुलती हैं। और दूसरा माँ, फिर उसके बाद आई माँ ब्रह्मचारिणी, उसमें फिर पवित्रता की शक्ति। और कल थी माँ चंद्रघंटा, वो थी पालना की शक्ति। आज माँ कुष्मांडा, वो है पूज्य बनने की शक्ति। तो रोज जो भी जिसका भी होगा तो उसका जो है बिल्कुल सारी पै से ही 9 की 9 शक्तियाँ आपको सुनने को मिलेंगी, ताकि उनको स्मृति में रख के आप अपना जीवन महान बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।